Children, in GK today I am going to start page number 52. आपकी जीके की बुक है। जीके की बुक में आज आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 52, स्ट्रेंजर डेंजर, मतलब अजनबियों से कैसे आपको खतरा हो सकता है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। बी सेफ एट ऑल टाइम, यू आर सेफ व्हेन यू आर इन द केयर ऑफ एन एडल्ट, समटाइम्स यू आर अलोन, वॉच आउट फॉर स्ट्रेंजर्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। बी सेफ एट ऑल टाइम्स, आपको हर समय सुरक्षित रहना चाहिए। यू आर सेफ व्हेन यू आर इन द केयर ऑफ एन एडल्ट, आप तब सेफ रहते हैं जब आपके साथ में कोई बड़ा होता है। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपके साथ में आपके मम्मी पापा या कोई भी जो आपके रिलेटिव्स हैं बड़े कोई साथ में होंगे तो आप पूरी तरीके से सेफ होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको अकेले भी कहीं जाना होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। आ स्ट्रेंजर इज, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। अजनबी कौन होता है? एनीवन यू डू नॉट नो, समवन यू नो। दो ऑप्शन है, जिसको आप नहीं जानते या जिसको आप जानते हैं, तो आपको टिक लगाना है। एनीवन यू डू नॉट नो, जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, वो अजनबी होते हैं। You cannot tell if a stranger is good or bad. आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो अजनबी जो है वो गुड है या बैड है। आप उसको देखकर बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो तो आपके लिए बिल्कुल नया आदमी है, अजनबी है, जिसको आप ना देखा है, ना जानते हैं, ना पहचानते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप कभी भी अजनबियों के बारे में नहीं बता सकते कि वो आदमी या वो लेडी वो सही है या वो गलत है। यू मस्ट नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। नंबर 3, आपको अजनबियों से बातें करनी चाहिए। इसने कहा आपको अजनबियों से बातें नहीं करनी चाहिए, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू। आपको किसी भी अजनबी के साथ कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर, नॉट इवन योर ओन थिंग्स। अगर आपकी अपनी ही कोई चीज वो आपको कोई अजनबी दिखा रहा है तो भी उनसे आपको कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही। हो सकता है उसमें उन्होंने कुछ मिला दिया हो, आपको सुंघा दे और फिर आप बेहोश हो जाएंगे और फिर आपको वो उठा के कहीं ले भी जा सकता है। इसलिए किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इवन आपकी अपनी चीज भी अगर वो आपको दिखा रहा है तो भी उनसे वो नहीं लेनी चाहिए। नंबर 5, डू नॉट गो एनीवेयर विथ समवन यू डू नॉट नो। आपको किसी के साथ, अनजान के साथ, जहां वो ले जाना चाहे आपको नहीं जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। न जाने वो आपको बहलाकर कहां पर ले जा सकता है, इसलिए कभी भी जिसको आप नहीं जानते हैं उसके साथ अगर वो कह रहा है चलो मैं आपको अपनी मम्मी के पास, आपके पापा के पास लेकर जाऊंगा, तो भी आपको उनके साथ नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी जगह पर खड़े रहना है। अगर आप अकेले हैं तो आपको उन पर भरोसा नहीं करना है कि मैं आपको बोलना है नहीं मेरे मम्मी पापा मुझे खुद ही लेने आएंगे, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। नंबर 6, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग यू सेफ व्हेन यू आर बाय योरसेल्फ। कौन है इसका जिम्मेदार? आपकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है जब आप बिल्कुल अकेले रहते हैं, अकेले हैं किसी जगह पर? कौन है आपकी जिम्मेदारी इस वक्त किस पर होगी? तो आपके ऊपर खुद पर होगी। जो आपसे बात करता है उस पर नहीं, बल्कि आपके ऊपर ही होगी, क्योंकि आप अकेले हैं। आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अच्छे से आपको पूरी करनी है। नंबर 7, यू मस्ट हेल्प एन एडल्ट हु यू डू नॉट नो हु आस्क फॉर योर हेल्प। क्या आपको एक बुजुर्ग जो बहुत बूढ़ा है, बिल्कुल चलने फिरने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप उसको नहीं भी जानते हैं, वो आपको हेल्प के लिए कहता है, तो क्या आपको उसकी मदद करनी चाहिए? यस, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद लाचार हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो आपसे हेल्प मांगते हैं तो आपको उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। दिस इज ट्रू। नंबर 8, एन एडल्ट हु नीड्स हेल्प शुड। एक एडल्ट, एक बुजुर्ग जिसको मदद की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? गो टू अदर एडल्ट। क्या वो किसी और बड़े के पास जाएगा या किसी बच्चे से मदद मांगेगा? क्योंकि जो बुजुर्ग है, बड़े हैं, वो दूसरों के पास जाके भी क्या करेंगे? दूसरे बड़े के पास, क्योंकि खुद उनके पास भी उतनी ताकत नहीं होगी, तो वो किसी बच्चे से ही हेल्प मांगेंगे। नंबर 9, व्हेन अ स्ट्रेंजर ट्राइज टू कम क्लोज यू मस्ट। जब कोई अजनबी आपके करीब आना चाह रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? अलाउ हिम और हर टू कम क्लोज, उसको अपने करीब आने देना चाहिए, या स्टे मोर देन एन आर्म्स रीच वे
फ्रॉम देम, या उससे एक हाथ की दूर पर चले जाना चाहिए। अगर वो आपके करीब आ रहा है, आपको डर लग रहा है, तो आप उनसे दूरी बनाए रखेंगे। कम से कम एक हाथ की दूरी पर आप होना चाहिए, आपको उसके करीब आने से बचना चाहिए। नंबर 10, इफ यू फील अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर यू मस्ट। अगर आपको कभी भी किसी अजनबी से डर लग रहा हो तो आप क्या करेंगे? स्टैंड अप, बैक अप एंड रन टू क्लोज हु कैन हेल्प यू। आप खड़े होंगे, पीछे को भागेंगे ताकि कोई आपकी मदद कर सके, या स्टार्ट क्राइंग, या फिर आप रोना चालू कर देंगे एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चिल्लाते और रोते रहेंगे। नहीं, रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपको हिम्मत करना होगा। अगर कोई अजनबी से आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपके लिए सही नहीं है, तो आपको उसी वक्त खड़े होना है, पीछे 2 कदम बढ़ाना है और एकदम भागना है और हेल्प के लिए लोगों को आवाज लगानी है। Okay, now children, you will learn this chapter. Okay.